हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पंटू चैनल की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल है आईपीएल वर्सेस पीएसएल। पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल टू न्यू टीम्स, पजामा सलवार लीग फनी रोस्ट। तो ये पीएसएल को हमारे इंडिया में पजामा सलवार लीग जो है कहा जाता है, जिसको पीएसएल बोलते हैं। तो ये खैर कई बार पाकिस्तानी ये कहने की कोशिश करते हैं कि पीएसएल जो है वो आईपीएल से बहुत बेहतरीन है। तो ये रोस्ट कमाल का है, देखेंगे कि आईपीएल और पीएसएल का रोस्ट कैसे होता है और पाकिस्तानी कैसे जो है थोड़े पैसे जो है अगर पीएसएल में कहीं कोई लगा देता है तो ये किस तरह उछलते हैं। तो देखते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। Going twice. Anyone? It's gone! पाकिस्तान सुपर लीग के लिए आज एक बड़ा दिन था। खाओ माँ कसम। तो आज जो है आपको पता है कि पीएसएल जो है उसका आज बिड्स का प्रोसेस था। दो नई टीमें जो है खरीदी जानी थी, दो नई टीमें जो है बिक गई पाकिस्तानी। आज सबसे महंगी टीम सियालकोट की 185 करोड़ के अंदर बिकी है। अच्छा, और उसकी जो बेस प्राइस थी वो 170 करोड़ से स्टार्ट हुई है, और हैदराबाद जो है वो टीम बिकी है 175 करोड़ के अंदर। तो क्या नाचो मैं? पाकिस्तान सुपर लीग के लिए ये बात मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पड़ोसी मुल्क के जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि जी हमारी टीमें इतनी। भाई आप हो पता है कितने? आप हो 140 करोड़, हम हैं 24 करोड़। कोई सेंस है इस बात की? पड़ोसी में आईपीएल के ऊपर वो इतना शोर शराबा करते हैं, इतना इतराते हैं। उनकी लीग से हम करीब पहुंच रहे हैं, और हम किसी भी तौर आप आईपीएल से पीछे नहीं है। समझे कि अगर वो 20वीं सीढ़ी पे हैं तो हम 19वीं सीढ़ी का अगला कदम हमने ले लिया। तो 19-20 का रह गया मामला। आर यू कॉमेडी मी? हम आईपीएल का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमने आईपीएल को टक्कर देने का बिल्कुल प्रोग्राम अपना बना लिया है। और आईपीएल में मेरे ख्याल से कितनी होगी एक जो टीम है उसकी वैल्यू कितनी होगी, आप अंदाजा लगाइए। मेरे ख्याल से होगी 40 करोड़ 50 करोड़ के करीब। क्या बोला तूने? और आईपीएल में मेरे ख्याल से कितनी होगी एक जो टीम है उसकी वैल्यू कितनी होगी, आप अंदाजा लगाइए। मेरे ख्याल से होगी 40 करोड़ 50 करोड़ के करीब। अभी बता है भाई, अभी बता है। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका 7 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है और हमारा मुल्क कितना छोटा सा है। उसके बावजूद आईपीएल के बाद कम से कम क्रिकेटिंग वर्ल्ड में ये एक लीग जो बनी है। और मैं एक और बात भी बता दूं सरदार साहब का ओपिनियन लेने से पहले, अब जब सऊदी लीग आएगी तो ये 175 या 185 करोड़ में पाकिस्तान सुपर लीग की टीम बिकी है। कुंज बिहारी 50 रुपए में इतने ठाट मुमकिन है? नहीं। क्योंकि सऊदी लीग को रोकने के लिए इस वक्त जो है ना बहुत बड़ी इंडिया जो है ना वो गेम कर रहा है कि सऊदी लीग ना स्टार्ट हो। जब वो आएगी तो वो फिर अल नसर क्लब पे रोनाल्डो को उन्होंने जितने पैसों में उठाया था ना तो दुनिया हिल गई थी। तो आज पीएसएल ने तो कम से कम जो है ना एशियन क्रिकेट की प्राइवेट लीग की मार्केट को उठा दिया है। वल्लू बता इसे बता। आईपीएल और पीएसएल में कितना बड़ा डिफरेंस है आप इस फोटो से ही अंदाजा लगा लो। आईपीएल में जब नई टीम आई थी एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट, उसने भाई पैसा दिया था 7,090 करोड़ इंडियन रुपीज, 7,090 करोड़ भाई। और कल पाकिस्तान सुपर लीग में एक नई टीम आई है हैदराबाद की टीम, वो कितने में? 56 करोड़ इंडियन रुपीज में भाई। 56 करोड़ इंडियन रुपीज। अब आप यहाँ से अंदाजा लगाओ आईपीएल और पीएसएल में भाई कितना बड़ा डिफरेंस है। प्लेयर क्यों भाई आईपीएल की तरफ भागते हैं? क्योंकि उनको भाई वहां से पैसा मिलता है। सही पकड़े हैं। शानदार किस्म का दिन के भाई पीएसएल के फैंस के लिए कि यार वेल डन मोहसिन नकवी साहब, वेल डन सलमान नसीर। और सेरेमनी भी अच्छी थी, मतलब एवरीबॉडी इज ऑन द स्पॉट। एक्शन का सेट अच्छा था, थीम अच्छा था, एवरीथिंग इज ओके। तो एक अच्छी वाइब्स आई है। और अब फिगर वाइज देखो तो पीएसएल दुनिया की तीसरी लीग बन गई है। सेकंड पे ILT20 और थर्ड पे पीएसएल। तो फिगर वाइज पीएसएल अच्छी, और व्यूअरशिप वाइज देखो तो पीएसएल आगे है फिर ILT20 से। इस बार ना हमारे पास बांग्लादेश की मार्केट भी है। बांग्लादेश ने आईपीएल को अपने मतलब ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा तो 25 करोड़ प्लस 25 करोड़, तो हमारी भी 50 करोड़ की एक तरह से मार्केट हो गई है। और फिर इंडिया में भी कुछ लोग देखते हैं। कौन कह रहा माँ की उसकी हमारे आईपीएल और आपके पीएसएल को कंपेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग बोलते हैं इसको, राइट? और इंडियन प्रीमियर लीग बोलते हैं। आईपीएल की वैल्यूएशन है $12 बिलियन, आपकी है $330 मिलियन। आधा $1 बिलियन भी नहीं है, $12 बिलियन है, आधा $1 मिलियन भी नहीं, $330 मिलियन। हमारा जो रेवेन्यू है ना क्रिकेट से ऐसा बैट बॉल खेल के वो $1.25 बिलियन का है, आपका $100 मिलियन का नहीं है।
कहाँ $1.25 बिलियन और कहाँ $100 मिलियन। आपको मालूम है, आप क्रिकेट में अच्छे होंगे, हमारे यहाँ क्रिकेट का इकोसिस्टम भी इतना पावरफुल हो गया कि हर जगह कप्स उठा रहे हैं। क्या हुआ था ना, आपके अभी आप होस्ट बने थे, दोस्त बनते, होस्ट बनने के चक्कर में नहीं रहते, दोस्त बनने के चक्कर में रहते, क्योंकि होस्ट बनने लायक आप है नहीं। होस्ट बनने लायक बीसीसीआई है, रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भाई अगर आप ये बता रहे हैं तो आप बाकी टीम्स का भी बताएं, आईपीएल का भी बताएं तो कितना होता है। अब चूंकि लास्ट जो आईपीएल का ऑक्शन था उसमें 2 फ्रेंचाइजीज जब नई आई थी, 8 टीमें थी, जब नई और 10वीं टीम का इंक्लूजन था 2 नई टीमों का, तो जाहिर है उसमें एक टीम का नाम था लखनऊ जो पिक किया गया था, अहमदाबाद था, उन्होंने एक अहमदाबाद था जिन्होंने गुजरात ले लिया था, और एक लखनऊ सुपर जायंट्स आपको पता है जिसका नाम रखा गया था। अगर आप उनका देखते हो तो जो गुजरात की टीम थी वो बिकी थी तकरीबन 5,500 प्लस करोड़ इंडियन रुपीस में, जो तकरीबन अगर आप वही पाकिस्तान के रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ये 15,000 करोड़ से ऊपर की मामलात बनते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करते हो तो वो 7,000 करोड़ प्लस की बिकी थी। वो अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करोगे तो वो गालिबन जो है वो 21,000 करोड़ की वो चीज बनेगी। Oh my God! PSL वर्सेस आईपीएल, देखो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन PSL वर्सेस आईपीएल। मैं कंपैरिजन में जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि कंपैरिजन ये फजूल सी बात है। इंडिया की इकोनॉमी फिगर वाइज देखो 4थे नंबर पे है, उनकी लीग देखो 2007 में स्टार्ट हुई, जब दुनिया की कोई और लीग नहीं थी, आई थिंक 2008 में। तो 2008 में उस वक्त वो अपने आइकन प्लेयर को मेरा 5-5 करोड़ रुपया दे रहे थे। तो 2008 की शुरू हुई लीग, कंट्री जो इकोनॉमी वाइज स्टेबल है और वो लीग ने हर साल बढ़ती ही गई, तो उसका आप PSL के साथ कंपैरिजन करोगे जो 2016 में स्टार्ट हुई है। पाकिस्तान के हालात भी आपको पता है इकोनॉमी के हिसाब से किस तरह हैं, तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक होती हैं। और कंपैरिजन भी एप्पल एंड ऑरेंजेस का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। हर एक आप हर एक के हिसाब से कंपैरिजन करोगे। जो पाकिस्तानी बोलता है PSL दुनिया की बेस्ट लीग है, नहीं बोलते पाकिस्तानी, जो बोलता है वो उल्लू का पट्टा है। भाईजान ये बताएं कि अब आप खुश हैं? जो पीसीबी आपको फैक्ट सेट फिगर दिखाता था, इसका मतलब यह है कि वो अपने बायर्स को कन्विंस करने में कामयाब तो हो गया है। नहीं, कमेंडेबल जॉब बाय पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब, क्योंकि इससे पहले इन पर तनकीद हो रही थी कि आप इंग्लैंड गए हैं, आपने अमेरिका गए हैं, क्रिसमस की छुट्टियों पे चले गए हैं, आपने बड़े पैसे ज़ाया कर दिए, मगर अचीव हुआ, बहुत कुछ अचीव हुआ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो जाहिर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक जिस रेट पे बेचा है वो रेट है नहीं। मुझे याद है मुल्तान सुल्तान जब बिकी थी ना, बाकी की प्राइस से डबल प्राइस में बिकी थी। जैसे अब ये बाकी, अब देखें ना, ये 2 नई फ्रेंचाइजीज, इनकी कुल कीमत पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल पहली 6 टीमों की कुल कीमत से ज्यादा है। बिल्कुल, पहली 5 की तो बन गई ना, छठी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद चला रहा है मुल्तान सुल्तान। तो जो 5 बनती हैं उनकी बनती है 2 अरब 60 करोड़ समथिंग, इतना कुछ। मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ, वो बनता है 2 अरब 62 करोड़। अब एक जो फ्रेंचाइज बिकी है सियालकोट की, वो 1 अरब 85 करोड़ की बिकी है। सो मतलब एक की कीमत ही ऑलमोस्ट 5 से थोड़ा सा फर्क है। सो अब आप देखिए, ये हर साल पे करनी है, ये हर साल 185 करोड़ 10 साल के लिए आप कुल मिला के बना लीजिए तकरीबन 18.75। हाँ, 19 अरब रुपए उन्होंने जमा कराने हैं, मतलब हर साल, मतलब कुल मिला के 10 सालों का। तो पाकिस्तान क्रिकेट से 19 अरब रुपए उनको मिल जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर कि आज के दिन की बात करें तो इतने तगड़े स्पॉन्सर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में जो मिल पाए, इवन ब्रेक इवन पे भी आ पाए। मगर वो बिजनेसमैन है जो खरीद रहे हैं, उनके पास अपना एक बिजनेस प्लान होगा, उनके पास अपनी चीजें होंगी। मैं कह रहा हूं आपको कि जो जिन्होंने पहले 50 से 55 करोड़ लगाया था पहले मुल्तान सुल्तान, वो छोड़ गए थे कि यार इतना पैसा आ नहीं रहा। जिसने PSL से प्रॉफिट लेना है शायद उसके लिए वो बिजनेस नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हुआ जी कि इनने जो बेस प्राइस रखी है दूसरी से 8 टीम की, वो 170 करोड़ थी कि भाई हम उससे आप मतलब बेचे टीम को, क्योंकि पहली टीम की हमने रखी 110 करोड़ 175 पे गई। 170 से शुरू करेंगे 300-400 तक तो जाएगी, लोग इंटरेस्ट हो तो कराएंगे। हमने 170 से बिडिंग शुरू की और चीमा साहब 185 पे खत्म हो गई 185 पे। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। कम 1000 करोड़ तो यार रखना था। ये क्या तुम लोगों ने एम किया कि 1000 करोड़ दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग बनना है, अपने आप को इंडिया और आईपीएल के साथ कंपेयर करना है, और 185 करोड़ लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, तालियां बजाने के भाई बहुत बढ़िया किया, बहुत कमाल का काम किया। भाई इस तरह नहीं होता। देखो आपको अगर आईपीएल के साथ कंपेरिजन करना है तो आपको एक तो ड्राफ्टिंग वाला सिस्टम जो है ये खत्म करना पड़ेगा और ऑक्शन वाला सिस्टम लाना पड़ेगा। आपको ये जो टीम्स की वैल्यू है इनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यार 185 करोड़ तो मेरे ख्याल से वो अगर विराट कोहली पाकिस्तान में होता तो वो आपकी आप टीमें जो है विराट कोहली अकेले खरीद के बैठा होता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, बहुत ये हुई ना बात।
लेकिन ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। और देखा जाए ना, पाकिस्तान की जो सुपर लीग है ना PSL, इसकी भाई जो उन्होंने मतलब कि सिस्टम सारा किया है, ओपनिंग वगैरह, ओपनिंग तो नहीं, अभी मतलब कि टीम्स वगैरह एक ऐड किया उसमें हैदराबाद की, और उसकी भाई जो एक कीमत थी ना वो बहुत ज़्यादा लगा दी थी। मतलब कि एक दफ़ा हम तो हैरान हो गए थे, लेकिन उसकी काफ़ी ना आगे एक बेसिस है टीम्स की कि कितने वो पैसे किधर जाने, कितने किधर जाने हैं। तो तब जब एक डिसाइड करके लाते हैं ना तो वही चीज़ एक मतलब कि रह जाती है। अब अगर बात करें ना तो इस साल इन्होंने एक PSL को काफ़ी एक म्यार पर रखने की कोशिश की है, क्योंकि इनका UK में भाई इतना विजिट हुआ था, उधर ट्रॉफी लेकर हर वो एक फेमस चौराहे पर गए कि ये देखो PSL होनी है, बाकी अमेरिका तक ले गए एक मशहूरी करने के लिए। लेकिन वो चीज़ ना एक अभी तक मुझे लगता है कि बहुत एक अधूरी लगती है, जो कि अभी हमारी PSL में होनी चाहिए। आप देखो ना, सबसे बड़ी बात होती है यार एक स्पॉन्सर की, कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है और कितने मतलब उनके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो आपको पैसा दें और आप उसको एक बेटर बना दें। लेकिन ये एक शौक का भी होता है। अब जो हमारे लोग हैं भाई वो PSL को पूरा इग्नोर ही कर जाते हैं, एक आधा मैच को देखने जाए तो जाए, नहीं तो भाई स्टेडियम वही एक खाली होते हैं। बाकी अगर आप IPL की बात करें तो आपको उधर मतलब कि एक सीट भी नहीं खाली मिलती, फुली स्टेडियम होते हैं। उसका यही है उधर वही है, वो CCI और IPL खड़े हुए थे, वो जो कादर खान कहते हैं 50 रुपए मतलब चल रहे हैं। अच्छा, वो कहता है 5 गुना, चलो 7 गुना हमारी आबादी इंडिया की हमसे ज्यादा है, लेकिन जो एक टीम का फर्क है ना, हमारी जो 56 करोड़ की बिकी है उनकी 7000 करोड़ की डालो ना तो कोई मेरे ख्याल में 1000 गुना का फर्क पड़ता है। तो फिर वो वाला ध्यान आपने दिमाग क्यों खपा रहा है। जो लखनऊ सुपर जायंट है ना, उसकी पूरी वैल्यू हमारी PSL से ज्यादा है। उस एक फ्रेंचाइज की वैल्यू हमारी पूरी PSL की जितनी भी टीम्स हैं, पूरे PSL का जितना भी बजट है सबसे ज्यादा है भाई। तो बात इधर खत्म हो जाती है भाई, मुकाबले इधर खत्म हो जाता है। 2 से 3 गुना ज्यादा है भाई, ऐसे बोलो 2 से 3 गुना ज्यादा। मैं वही कह रहा हूँ, जिस तरीके से वो है ना, यकीन करो WPL उधर स्टार्ट हुई है, वुमेन प्रीमियर लीग स्टार्ट वो ज्यादा है। 40,000 से ज्यादा तो लोग सिर्फ स्टेडियम में मैच देखने आए। हाँ भाई, इधर कोई देखता ही नहीं है औरतों का मैच, उधर औरतों के मैच पे भी लोग ध्यान दें। उधर 40,000 से ज्यादा तो लोग स्टेडियम में मैच देखने आए, वुमेन का। और ये तो मेंस की बात छोड़ो, इधर मेंस के स्टेडियम पूरे नहीं होते। ये थी सारी वीडियो। और मैं एक चीज यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि स्पोर्टमैनशिप तो मतलब देखिए ना, कोई भी आप गेम खेलते हैं तो आपके लिए बड़ी जरूरी होती है कि आप स्पोर्टमैनशिप दिखाएं। और मेरे ख्याल से जो है, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है, यहाँ से हारिस रऊफ ने राफेल वाला इशारा कर दिया, और फिर वहां से जब इंडिया वालों ने राफेल का इशारा किया तो वो तो फिर आपको पता है मुझे वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब देखिए ना, इशारेबाजियां दोनों तरफ से चली, मतलब शुरुआत हमारे यहाँ से हुई, तो ये चीज है कि फिर उन्होंने भी जवाब दिया। तो स्पोर्टमैनशिप का मुजाहरा मेरे ख्याल से इंडिया पाकिस्तान के जब मैच होता है ना, उसमें बिल्कुल नहीं होता। सरेआम गालियां चल रही होती है, सरेआम सारी चीजें चल रही होती है, और इनका मैच इसीलिए तो ज्यादा लोग देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच लाजमी होना चाहिए, बिकॉज वो एक जंग का मैदान होता है और वहां पे कोई बर्दाश्त नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती। मैं कहती हूँ कि अगर रेफरी और ये सारी सिक्योरिटी वहां पे ना होते, ये लड़के आपस में जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जो है वो चले जाए, लड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि इनके कुछ क्लिप्स जो है लास्ट टाइम जो मैच हुआ इनका, तो वो भी वायरल हुए, किस तरह से जो है वो इन लोगों ने कैसे किया। तो दूसरी चीज ये है कि अगर ऑक्शन की बात की जाए, ठीक है, यहाँ पर जितना पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट जो थी ना वो उन्होंने लगाई थी, बोली कि मतलब इतने करोड़, वहां पे इंडिया के अंदर 2 टाइम्स ज्यादा लगा लो आप लोग, ठीक है, वहां से उनकी बोली सिर्फ स्टार्ट होती है, उनकी ऑक्शन, और 22 करोड़ 23 करोड़, और ऐसे तो उनका आम चीजें चलती है ना। और कंपैरिजन उठ के कर रहे हैं जी, हम IPL को टक्कर दे रहे हैं। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? पॉसिबल नहीं है। दूसरा वही ना, ये जो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, मैंने अभी वो उन प्लेयर्स का नाम भी नहीं लिया, जो जैसे कि विराट कोहली हो गए, यूवी पाजी हो गए, धोनी हो गए, मतलब ये कुछ ऐसे दिग्गज सितारे हैं, और अगर ये PSL खरीदते हैं तो ये अकेला बंदा ही पूरी PSL करवा के जाएगा। बात तो सही है। तो मतलब आप नहीं कर सकते कंपैरिजन। वाकई जिस टाइम पे IPL स्टार्ट हुई थी, बड़ी उस टाइम पे मतलब स्टार्टिंग पे वो एक हाइप हुई थी, और
जो बेस थी ना वो इंडिया ने रखी थी, और उसके बाद जो है अभी ये बाकी सारी, चाहे अपने अपनी कंट्री की ये लोग बना रहे हैं, कुछ कंट्री की अलग है, इधर अलग है, सब लगे हुए हैं, लेकिन अगर ये सारे सोचे ना कि ये उठ के आईपीएल को टक्कर दे सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। और तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो पीएसएल और आईपीएल की खैर बहुत दिन से कंपैरिजन कर रहे हैं ये लोग, और आईपीएल के दूर दूर तक ये नहीं है, और आईपीएल से जो रिजेक्टेड प्लेयर हैं वही पीएसएल में जाके खेलेंगे, उसमें से भी सारे नहीं जाएंगे, क्योंकि फॉरेनर प्लेयर जो है बहुत कम पीएसएल में जाना पसंद करते हैं। बाकी हम इंडिया का कोई भी बंदा होगा वो कंपैरिजन नहीं करता। वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया, इन लोगों के ऐसा ही रोना धोना रहता है। एक तो ये जो स्पोर्ट्स वाला बंदे का नाम मुझे याद नहीं है, ये भारत भी आया था जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था। ये तो ऐसा मतलब इसका तो शक्ल ही देख के मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं इसका ये कौन सुनता है। इसकी कोई भी मतलब खुद को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहता है, लेकिन कोई भी ऐसी इसकी मेरे ख्याल से शो या कोई ऐसी रिपोर्टिंग भारत के बिना अधूरी रहती है। ये जब तक भारत का नाम नहीं लेता मुझे लग रहा है शाम को ये खाना नहीं खाता होगा। लेकिन ये है कि ये लोग पीएसएल में 185 करोड़ की अगर एक टीम खरीद ली है तो उसके ऊपर इतना हवा में उड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो उसने औकात भी साथ में बंदे ने बता दी, जो हमारे भाई ने वीडियो बनाई है वो इंडियन है, तो उन्होंने बता दी कि हमारे यहाँ एक फ्रेंचाइजी की जब न्यू टीम लॉन्च होती है तो कितने में लखनऊ जॉइंट्स की बात कर रहे थे, तो वो 7,000 7,000 प्लस कुछ करोड़ में जो है वो खरीदी गई थी। तो ये इनकी औकात है, पता चलती है। तो हम लोग कंपैरिजन करते नहीं, हमें तो मज़ा आता है ऐसी वीडियो देख के। तो इनकी बस वही थोड़ी देर की खुशी होती है, फिर ये गम में बदल जाती है। तो बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।